हेलो नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल रेट वाला में स्वागत है। आने वाली रीट पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए आपका गणित से संबंधित नया टॉपिक संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जिसका एक पार्ट हमने थोड़ा बहुत पार्ट इससे पिछले वीडियो में कर लिया था। नेक्स्ट पार्ट की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले हम अगर बात करते हैं, अगर आपका लक्ष्य सरकारी नौकरी है तो आप सही जगह पर हैं। स्वागत है रीट वाला में, जहाँ हर वीडियो आपकी सफलता के लिए समर्पित है। और कल कल 23 जून को अधीनस्थ बोर्ड ने CET 10+2 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आज शुरू हुआ है। तो आइए शुरुआत करते हैं संख्या पद्धति का। आगे का पॉइंट संख्या लेखन। संख्या लेखन संख्या लेखन नो नोटेशन एंड टी नोटेशन। संख्या लेखन क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। संख्या लेखन क्या होता है? शब्दों में लिखी या बोली हुई किसी संख्या को शब्दों में लिखी या लिखी या बोली हुई किसी संख्या को अंकों में प्रकट करने की क्रिया को संख्या लेखन कहते हैं। लेखन कहते हैं। मेरी बात करें संख्या लेखन। संख्या लेखन क्या है? जब शब्दों में लिखी या बोली हुई जो संख्या होती है उनको अंकों में प्रकट करना ही संख्या लेखन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल है 512, 615, 830। अब संख्या लेखन तथा गठन की मुख्य 3 पद्धतियां कौन सी है? संख्या लेखन की 3 पद्धतियां कौन कौन सी है वो? 1 नंबर भारतीय भाषा, भारतीय पद्धति। सेकंड अंग्रेजी पद्धति। भारतीय पद्धति, अंग्रेजी पद्धति। थर्ड है रोमन पद्धति। रोमन पद्धति। अब ये 3 पद्धतियां हैं संख्या लेखन की। अब बात करेंगे भारतीय पद्धति की। भारतीय पद्धति की बात करेंगे तो ये भारतीय पद्धति में क्या होता है? इकाई दहाई, इकाई दहाई, इकाई दहाई, हजार, लाख और करोड़ का प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग करते हैं भारतीय पद्धति में। इसके बाद करोड़ वाली संख्या को प्रदर्शित करने के लिए उनके बीच अल्प विराम, यानी जब जो लाख की और करोड़ की सब संख्या प्रदर्शित करते हैं उनमें अल्प विराम
अल्पविराम का चिन्ह अल्पविराम का चिन्ह लगाते हैं। जैसे 51 अल्पविराम 754, इसमें जो ये चिन्ह है वो अल्पविराम का काम करता है। इसके बाद बात करते हैं आगे की। जैसे 46,54,572। तो इसमें जो ये अल्पविराम दो कोमा लगे हुए हैं इनको अल्पविराम बोलते हैं, जो लाख करोड़ की और 10,000 की संख्या में लगते हैं। इसके बाद है एक दहाई। एक दहाई 10 इकाई के बराबर होती है। एक दहाई 10 इकाई के बराबर होती है। एक सैकड़ा 10 दहाई के और 100 इकाइयों के बराबर होता है। यानी जो एक दहाई का होता है वो 10 इकाई के बराबर होता है और एक सैकड़ा 10 दहाई के बराबर और 100 इकाई के बराबर होता है। इसके बाद है 1,000 10 सैकड़ा के बराबर और 100 दहाइयों के बराबर होता है। 100 दहाइयों के बराबर होते हैं। इसके बाद है 1,00,000। 1,00,000 होता है वो 10,000 100,000 के बराबर और 100,000 किसके बराबर होते हैं? 100 सैकड़ा के बराबर होते हैं। इसके बाद 1 करोड़ की बात करते हैं हम। 1 करोड़ 100 लाख के बराबर होता है और 100 लाख किसके बराबर होता है? 10,000 के बराबर होता है। 10,000 के बराबर होता है। अर्थात क्या है? इकाई 1 दहाई 10 हो गई। इकाई 1 दहाई 10 सैकड़ा 100 हो गया और 1,000 1,000 बराबर हो गया। इसके बाद है लाख। 1,00,000 बराबर हो गया और बाद में है करोड़। करोड़ के बराबर हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं। ये थोड़ा सा है ना, मैं अभी शुरुआत है मेरी यूट्यूब पे, तो थोड़ा कम समझ में आए तो आप बेझिझक डाउट वगैरह कमेंट बॉक्स में पूछ लेना और साथ ही कुछ भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें को भी सुझाइए ताकि हम भी अपनी इन वीडियो के माध्यम से जो गलती हुई है उनको सुधार सकते हैं। अब करते हैं संख्याओं में शून्यों की संख्या बात करते हैं। शून्यों की संख्या की बात करते हैं। संख्या होती है उनमें शून्यों की संख्या कितनी होती है उनके बारे में बात करते हैं। तो 1,000 होता है। 1,000 में 3 जीरो होते हैं। 1,000 में कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो होते हैं। 10,000 में 4 जीरो
4 जीरो होते हैं। फिर 1 लाख में 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो होते हैं। 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो होते हैं। 10 लाख में 10 लाख में आगे आप काउंट करते रहना। तो 10 लाख में 6 जीरो। 1 करोड़ में 1 करोड़ की संख्या होती है, उसमें 7 जीरो होते हैं। कितने जीरो? 7 जीरो होते हैं। और 10 करोड़ में 8 जीरो होते हैं। 8 जीरो। 1 अरब की बात करें, 1 अरब में कितने जीरो होते हैं? 10 जीरो होते हैं। 1 अरब में 10 जीरो होते हैं। फिर 10 अरब में 11 जीरो। 1 खरब में 1 अरब में 9 जीरो होते हैं। 1 अरब में यहाँ पे थोड़ी स्प्लिट होगी, 9 जीरो होते हैं। और 10 अरब में 10 जीरो। 1 खरब में 11 जीरो। और 10 खरब में कितने होते हैं? 12 जीरो होते हैं। ये यहाँ तक अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। और हो सके तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहे, ताकि आप अपनी सफलता की ओर अग्रसर रहे और निरंतरता की ओर एक नई राह बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।